से घबरा करके कुर्री पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र से बलात् लिए जा रहे थे, जैसे रावण जानकी जी का हरण करके ले जा रहा। नहीं, इंद्र बिल्कुल ऐसा ही बन गया दुष्ट उस समय, और कयादू को उठा के ले चला। बस देवर्षि नारद उधर आ निकले, पर देवताओं के साथ में जब अपराध करने की बुद्धि आ जाती है नहीं, तब भी भगवान किसी न किसी प्रकार से उन्हें अपराध करने से रोक देते हैं। और नारद जी को भेजा, ये क्या कर रहा है इंद्र, जाओ इसे रोको। नारद जी आए तुरंत, और मार्ग में मेरी माँ को देख लिया उन्होंने कहा, देवराज ये निरपराध है और इसको ले जाना उचित नहीं है। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। नारद जी ने कहा, ये तू क्या कर रहा है रे, राक्षसी हो गया है बिल्कुल है, इस सती स्त्री को लेके जा रहा है, इसने तेरा क्या अपराध किया है? तेरा जो दुश्मनी है वो तो इसके पति हिरण्यकश्यपु के साथ है, इसके साथ तो है नहीं, इसे छोड़। इंद्रवाच, इंद्र कहने लगा, आस्तेष्या जठरे वीर्यम अवसय्यम सुरद्विषा आश्यताम यावत् प्रस्वम मोक्ष से परविम गता। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है और प्रवस पर्यंत में यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मार कर मैं से छोड़ दूंगा। बोले, हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र होगा वह भी बहुत बड़ा राक्षस होगा, इसलिए मैं उसे मार डालूंगा। और उसने कितने भगवान पर से विश्वास हट गया उस समय इंद्र का। बोले, इसे मार डालूंगा बालक को और तब इसे छोड़ दूंगा। नारद जी को बड़ी हंसी आई उसके इस व्यवहार पर, और नारद जी कहते हैं, अयम नारद वाच, अयम निष्किल विशस्ताख्यान महाभागवतो महान त्वया न प्राप्स्यते संताम अनंतानुचरो बलि। नारद जी ने कहा, रे तू भूल गया, भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से क्या कहा था कि जब इसका पुत्र होवेगा वह मेरा भगवत भक्त होवेगा, और जब ये हिरण्यकश्यपु उससे द्वेष करेगा तब मैं हिरण्यकश्यपु को मार डालूंगा। तो ये सब भूल गया क्रोध में। और कहा कि इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है, तुमने उसको मारने की शक्ति, तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं, इसका पिता तो उसे मार ही नहीं पावेगा, तुम कहां से मार डालोगे इसे। इत्युक्तम विहाय इंद्रो, और देवर से मानयन बचा अनंत प्रिय भक्तई नाम परिक्रम्या देवम जयो। जब देवर्षि नारद की ये बात सुनी तो उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया। इंद्र को समझ में आ गया, उसका क्रोध उतर गया। देवता था नहीं, दैत्य नहीं था, जिद पे नहीं अड़ा था। क्रोध, काम, लोभ, मोह सबको आ जाते हैं। और दैत्यों में क्या होता है, देवता और दैत्यों में अंतर क्या है कि दैत्य जो है नहीं उसे जिद बना लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है। और देवता जब देखते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, इस समय हमें अपने संत की, अपने गुरु की, देवर्षि की बात मान लेनी चाहिए और निश्चित ही मुझसे अपराध हो रहा है, उसने छोड़ दिया कयादू को। और प्रहलाद जी कहते हैं, इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, बात उसे ध्यान में आएगी, भगवान ने कहा था। और इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की और इंद्र ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, और फिर कयादू की परिक्रमा की तथा अपने लोक को चले गए उसे छोड़ करके। अरे ततो नो मातर मृषि और समानी है निजाश्रमम और आश्वास्य हो शताम बस्सी यावत ते भर्तुरागम। आश्वास्य हो शताम बस्सी यावत ते भर्तुरागम। उसके बाद देवर्षि नारद जी ने मेरी माता को अपने आश्रम पर लेके चले गए और उसे समझा बुझा कर कहा, बेटी जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। इस प्रकार नारद जी ने उसकी कयादू की रक्षा करी। इतने समय वो देवताओं के, अगर कहा जाए कि नारद जी तो केवल देवताओं के ही गुरु हैं, उस पर रक्षा करने की क्या आवश्यकता थी कयादू पर, किंतु नहीं, नारद जी जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का मन है, इसलिए सब प्राणियों पर बराबर दया करते हैं। और उनका संकल्प है कि चाहे दैत्य हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, मैं सब में भक्ति का संचार कर सकता हूँ। और ये उनके पास में जो वीणा है नहीं, ये सबके हृदय के तारों को खोलने के लिए, जगाने के लिए उनके पास में वीणा है, जिसके माध्यम से वह भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।